जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने 1947 से 1964 तक कार्यालय में रहते हुए नवनिर्मित स्वतंत्र राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने आधुनिक औद्योगिक आधार की स्थापना, वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रोत्साहन और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी, जिससे भारत ने शीत युद्ध के दो मुख्य खेमों से अलग एक स्वतंत्र पथ अपनाया। उन्होंने देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया और समाजवादी आदर्शों को अपनाया, जिससे भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन आया। गुलज़ारीलाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और अब पाकिस्तान में है। गुलज़ारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार अंतरिम रूप से कार्यभार संभाल चुके हैं। पहली बार वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात। उनके कार्यकाल भले ही छोटे थे, लेकिन उन्होंने इस अवधि में देश को स्थिरता प्रदान की और संक्रमण काल में सरकार का सहज संचालन सुनिश्चित किया। गुलज़ारीलाल नंदा को उनकी सादगी, निष्ठा और श्रमिक वर्ग के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1964 से 1966 तक इस पद पर कार्य किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला। शास्त्री जी ने भारतीय समाज में सादगी और ईमानदारी की मिसाल कायम की। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व में भारत ने महत्वपूर्ण सैन्य सफलता हासिल की। जय जवान, जय किसान के नारे के साथ उन्होंने देश की सुरक्षा और खाद्य स्वराज पर बल दिया। उनका निधन 1966 में ताशकंद में हुआ। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं, जिन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से अपने निधन तक 1984 में देश की सेवा की। इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीति में एक दृढ़ और निर्णायक नेतृत्व की भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों में भारत की प्रगति को भी आगे बढ़ाया। हालांकि, उनके शासनकाल में आपातकाल 1975-1977 की घोषणा को विवादास्पद माना जाता है। इंदिरा गांधी की नीतियों और निर्णयों ने आधुनिक भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को भदेली, वलसाड, गुजरात में हुआ था। वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1977 से 1979 तक सेवारत रहे। मोरारजी देसाई भारतीय जनता पार्टी पूर्व के नेता थे और आपातकाल के बाद हुए पहले आम चुनाव में विजयी होने के बाद प्रधानमंत्री बने। वे गांधीवादी सिद्धांतों और सादगीपूर्ण जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध थे। उनके कार्यकाल में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार की कोशिश की। मोरारजी देसाई ने देश के अंदर और बाहर शांति की दिशा में काम किया।
उन्हें भारत रत्न समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। उनका नेतृत्व उस समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी अवधि के दौरान था, जब भारत ने लोकतंत्र की ओर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को विलेगे, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे और भारतीय राजनीति में प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में केवल 3 महीने की अवधि, जुलाई 1979 से जुलाई 1979, कार्य किया। चरण सिंह ने कृषि और ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण ध्यान दिया और कृषि उत्पादन और किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनका नेतृत्व भारतीय राजनीति में गांधीवादी और समाजवादी आदर्शों के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रेरित किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। वह भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनकी माता इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी ने नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आधुनिक बनाने का प्रयास किया और कंप्यूटरीकरण को गति दी। उनका कार्यकाल विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। उनकी मृत्यु 21 मई 1991 को हो गई थी, जब उन्हें तमिलनाडु में राष्ट्रीय भवन के बाहर एक आतंकी हमले में मार डाला गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वे भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। विश्वनाथ सिंह को राजनीतिक नैतिकता और आम आदमी के हित की दृष्टि से जाना जाता है। उन्होंने किसानों और गरीबों के हित में कई योजनाएं शुरू की और साथ ही भारतीय राजनीति में परिवर्तन लाने के प्रयास किए। उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीबों को शिक्षा पहुंचाने के प्रति भी उनका समर्थन था। उनका कार्यकाल विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण रहा। चंद्रशेखर का जन्म 17 जुलाई 1927 को भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वे भारतीय राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका युगवर्ता वक्त 1990 से 1991 तक था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण समाज सेवा कार्य किए और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसने राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित किया। उनके प्रधानमंत्रित्व के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिला। पीवी नरसिंह राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के गोपालपेट गांव में हुआ था। उनकी मातृभाषा तेलुगु थी। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ वूल टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी प्रवेशिका दर्ज करवाई और 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे लोकसभा के परित्यक्त राज्यों की पुनर्स्थापना या लोकसभा के 6 राज्यों की पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है। उनकी कार्यकारी और आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने भारतीय राजनीति को अपने उत्कृष्ट और उदार व्यक्तित्व के माध्यम से प्रभावित किया। वह भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, के सहसांक्षिक प्रमुख और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अवधि कायम की। वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में अपना पहला कदम साल 1957 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में रखा और उन्होंने विभिन्न पदों पर बहुत सारे कार्य किए।
उन्होंने 1957, 1962, 1967, 1971, 1977, 1980 और 1984 में लोकसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। 1996 में और पुनः 1998 में वह प्रधानमंत्री बने और 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उनके कार्यकाल में भारत के विकास में विशेष ध्यान दिया गया और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राथमिकता दी। उनके प्रधानमंत्रित्व के दौरान भारत ने परमाणु हमले की संभावना को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के साथ करार किया और करागिल युद्ध भी लड़ा। पीवी नरसिंह राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के गोपालपेट गांव में हुआ था। उनकी मातृभाषा तेलुगु थी। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ वूल टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी प्रवेशिका दर्ज करवाई और 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे लोकसभा के परित्यक्त राज्यों की पुनर्स्थापना या लोकसभा के 6 राज्यों की पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है। उनकी कार्यकारी और आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। के गुजराल का जन्म 13 दिसंबर 1919 को पंजाब के जलंधर जिले के जिला गुजरात में हुआ था। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। गुजराल का राजनीतिक करियर भारतीय आज़ादी के बाद शुरू हुआ और उन्होंने अनेक पदों पर सेवा की। उन्होंने 1975 में भारत के विदेश मंत्री के रूप में सेवा की और उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 1997 में वायदा घटना हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला। उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया को मजबूती दी और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के जिला गाह के एक गांव में हुआ था। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। सिंह ने अपनी शिक्षा को उत्कृष्टता के साथ पूरा किया और अपने करियर में अर्थशास्त्र में मान्यता प्राप्त की। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 2004 से 2014 तक 2 कार्यकाल कार्य किया। उनके शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुए और उन्होंने लोकप्रिय सरकारी योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने भारतीय विकास में अहम भूमिका निभाई और अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाना जिले के वडनगर गांव में हुआ था। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। मोदी ने अपने जीवन का सफर गरीबी से लेकर भारतीय राजनीति के शीर्ष पद तक किया है। उन्होंने अपने युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य के रूप में राजनीतिक जगत में कदम रखा। उनका राजनीतिक करियर 1987 में गुजरात राज्यसभा में प्रवेश के साथ शुरू हुआ। मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार गुजरात की सरकार का शिरकत किया। उनके नेतृत्व में गुजरात में विकास का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ और वहां विकास और प्रशासन के क्षेत्र में उन्नति हुई। 2014 में भारतीय लोकसभा चुनाव में भाजपा की भव्य जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सुधार हुए और उन्होंने विशेष रूप से अभियानों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को गति दी। उनका प्रधानमंत्रित्व भारत के विकास की दिशा में नई दृष्टि और ऊर्जा लाया है। If you like our video, please like, subscribe and share our channel Dharma Education.